अमेरिका की 50 रियासतों में जुलूस निकले फ्री पैलेस्टाइन। 50 रियासतों में, 50 ही रियासतें हैं, तो मतलब तमाम की तमाम रियासतों में, और वो भी कोई छोटे मोटे जुलूस नहीं है जिसमें 2, 4, 10, 20 लोग हों। उसमें मतलब सड़कें की सड़कें भरी हुई थी। और एक सिडनी में जुलूस निकला जहाँ 12-15 साल की एक छोटी बच्ची जो है वो जुलूस को लीड कर रही थी, क्योंकि बच्चियों का बहुत कत्लेआम हुआ है अपना फ़लस्तीन में। और मतलब मैं क्या बताऊं, तो जो मतलब वहाँ पे कल परसों जो है ना इतनी बमबारी हुई है कि आखिरी कहते हैं जो आखिरी सलामत इमारत थी वो भी बर्बाद हो गई है। और हस्पताल, ना कोई हस्पताल है, ना कोई स्कूल है, ना कोई मतलब ज़ाहिर है बाकी तो इदारे हैं ही नहीं। और बेचारे जो टेंट और तंबू थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब वो मलबे पे सो रहे हैं, मलबे पे रह रहे हैं, और मलबे पे जो जानवर आते हैं वो उन्हीं जिंदा या मुर्दा बच्चों को उठा के ले जाते हैं उनको फिर। तो जो आलमी ज़मीर है वो इतने बुरे तरीके से सोया हुआ है कि आँख उसकी खुल नहीं रही। किसी ज़माने में यही बेस्ट था, हमें सबक देता था इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स से। फिर ये ह्यूमन राइट्स जो है वो फेमिनाइजेशन का शिकार हो गए, और फिर ये जुमला आ गया कि जी फेमिनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जी तमाम जो ह्यूमन राइट्स हैं वो औरतों से मंसूब हो गए कि ख़वातीन को ये मिले, ख़वातीन को वो मिले, मर्द बेचारे फिर पीछे रह गए। तो अब ये सिचुएशन है कि जो हमें ह्यूमन राइट्स का दर्स दे रहे थे उन्होंने भी आंखें क्लोज की हुई हैं, लेकिन उनकी अवाम जाग रहे हैं। अभी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कहा कि मुझे चाहे निकाल दो, जो मर्ज़ी कर दो, लेकिन जो वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, जो वहाँ पे शहादतें हो रही हैं, मेरी नौकरी की कोई कीमत नहीं है इन शहादतों के सामने। तो मैं कहूँगी चाहे मुझे जेल में डाल दो, चाहे गिरफ़्तार कर दो, तो ये कोई कुर्बानी नहीं है जो मतलब वो लोग दे रहे हैं। और कुछ ख़वातीन ने जो मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हेड्स हैं, जैसे बिल गेट्स हैं, ऐसे और लोग भी हैं, तो उनके मुंह पर कहा है कि आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है वो स्पेसिफाई करने में कि कहाँ कहाँ मतलब लोग मौजूद हैं, कहाँ कहाँ मतलब बंदे मौजूद हैं, कहाँ कहाँ कैमरे मौजूद हैं। मतलब कैमरों को भी टारगेट किया गया ना, ताकि कोई तस्वीर ही ना आने पाए। मोबाइल को टारगेट किया गया। अब ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता सकता है ना कि कहाँ इस तरह की टेक्नोलॉजी काम कर रही है। 2 रोज़ पहले कितनी वहशतनाक वीडियो सामने आई है जिसमें 1-2 सहाफ़ी जो हैं वो उन्होंने कोई आग का बम फेंका है। आग के भी बम होते हैं ना, आग लगाने वाले, नैपाम बम टाइप, तो केमिकल बम भी होते हैं। तो उन्होंने ऐसे बम फेंके जिनसे आग लग गई और वो उसमें ज़िंदा जल रहे हैं, उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। ऐसी भी तस्वीरें आई हैं कि जिसमें जब बिल्डिंग ब्लास्ट हुई है तो उसके आसपास जो लोग थे वो ऐसे हवा में उछले जैसे कागज़ उछलता है, और वो बम की जहाँ पे उसके वो धुएँ के साथ ऊपर उठे और फिर नीचे आके, ज़ाहिर है राख की वो भी जली हुई लाशें ही होंगी जो ऊपर जाके तो नीचे आई हैं। मतलब इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन आलमी ज़मीर से मेरी मुराद है हुक्मरानों के ज़मीर। आलमी ज़मीर मतलब हुक्मरानों के ज़मीर जो हैं वो चाहे किसी भी मुल्क में हों, वो बड़े बुरे तरीके से सोए हुए हैं और बेदार होने का नाम नहीं ले रहे। शायद मुआशी मुफादात हैं। अभी भी आप देखें कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसमें सबसे ज़्यादा रिलीफ उन्होंने यूके को दिया, बरतानिया को, यूनाइटेड किंगडम को, जहाँ 10% टैरिफ है, डिस्काउंटेड टैरिफ है, और दूसरे नंबर पे इसराइल है जहाँ 17% टैरिफ है। बाकी पे तो 50% तक है ताइवान और ऐसे ममालिक पे। तो इन मुल्कों को जो ये रिलीफ मिला, इसराइल को मज़ीद रिलीफ मिला। अब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल जो है ना वो जब पहुँचे वहाँ पे नेतन्याहू, तो कल सारे अमेरिका में बड़ा जिसको कहते हैं ना कि सीरियस किस्म के मुजाहरे हुए, अमेरिका के अलावा वर्ल्ड वाइड। लेकिन ज़मीर तो फिर जब सोया हुआ है तो उसकी आंखें नहीं खुल रही। लेकिन अभी बहरहाल ये भी आ रहा है कि ईरान के साथ कुछ ने कहा कि जी नेतन्याहू साहब भी मुज़ाकरात करने गए ईरान पे हमला करने के लिए। लेकिन जो कुछ उनके साथ वहाँ पे हो गया है, जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, जिस तरह की पब्लिक का ज़मीर जो है वो जिस तरीके से जागा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जो है वो ईरान पर हमला करने की ज़रूरत करेंगे। और अभी ये भी आ रहा है कि अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा। अब ये मुज़ाकरात कहाँ होंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ईरान पर हमला करने की कोई सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही। अब ज़ाहिर है कि जब मुज़ाकरात की, आज भी उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के करीब तरीन लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका जो है वो ईरान के साथ न्यूक्लियर मामलात पे मुज़ाकरात करने को तैयार है, ट्रेड पे नहीं, न्यूक्लियर मामलात पे मुज़ाकरात करने को तैयार है। तो न्यूक्लियर मामलात पे जब मुज़ाकरा शुरू होंगे तो उसका फिर हर पहलू ज़ेर गौर आता है। और ईरान कोई इतना बुरा बारगेनिंग नहीं है। ज़ाहिर है ताकत के आगे थोड़ी सी चीज़ें राइट्स छोड़ना पड़ते हैं,
लेकिन इसके बावजूद भी ईरानी जो है वो बहुत अच्छा बार्गेन कर लेते हैं। तो इसलिए वो जब भी मुज़ाकरात होंगे तो कुछ ना कुछ पाई लेंगे और रीजन में बहरहाल एक फोर्स की तरह रहेंगे। इतनी अलमनाक सूरत-ए-हाल फ़लस्तीन में है कि उन्होंने मस्जिद अक्सा के जो हिस्सा है कि आधा, उस पर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी है और उन्होंने वो सारी तैयारी कर ली है जो वो कहते हैं ना कि हम तैयारी करेंगे, हमारा जो एक क्या है उनका जो कुर्बानी का गाय की क्या जो एक ख़ास जानवर जहाँ जिसको उन्होंने करना है तो वो हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि वो अपनी चीज़ों पे कमिटेड हैं। वो अपनी कुर्बानी के बाद टेंपल बनाने पे या जो भी उनके आगे डेवलपमेंट्स हैं, इसकी जो भी शक्ल देना चाह रहे हैं उस पर कमिटेड हैं। लेकिन इस्लामी मुल्क जो हैं वो शायद ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमने अभी जो है ना वो गौर फरमाना है। और हालत ये हो गई है कि मतलब बाज़ मुल्कों ने इस्लामी ममालिक से लोगों के जो वैलिड वीज़े उनको भी रोक दिया है। मेरी दानिश में ये वैलिड वीज़े इसलिए रोके गए हैं ताकि जो कुछ इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है, ये लोग वहाँ जाके कोई मतलब आवाज़ ना उठा दें, अपना वीज़े तो हैं तो जाके वहाँ पे मतलब कोई किसी मुल्क पे मिडल ईस्ट के ये प्रेशर ना डालें कि आप खड़े क्यों नहीं होते। क्योंकि जैसे दुनिया में हो रहा है, बांग्लादेश में जो मल्टी बिलियनियर की कंपनीज़ हैं उनको उनके जो दुकानें हैं, जो प्लाजे हैं, उनको आग लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब तोड़ फोड़ है। उन्होंने उन इमारतों को भी तोड़ दिया है जो उनको होस्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा कि ये जो पैसा जा रहा है फ़लस्तीन के कत्लेआम के लिए, ये कंपनियां दे रही हैं, तो इन कंपनियों को जिन्होंने जगह दी हुई है, जो इनके मेज़बान हैं, मेज़बान में जो किराएदार, जिनके ये किराएदार हैं, हम उनको भी पकड़ेंगे। तो ये कैंपेन हमारे मुल्क में बाद शहरों में शुरू हुई है, बाद शहरों में नहीं भी हुई, तो लोग खा भी रहे हैं अन्नेवाह। तो ये मतलब एक बड़ी ग्रिम सिचुएशन है जिसमें मुसलमानों ने ये साबित किया है कि वो चाहे 50 मुल्क हों, चाहे 60 मुल्क हों या 10 मुल्क हों, वो ना होने के बराबर हैं। ऐसे नक्शे ट्रैवल कह रहे हैं कि मतलब एक छोटा सा मुल्क है इसराइल और उसके चारों तरफ जो है वो एक ताकतवर मुल्क हैं, और उनमें से अगर 3 मुल्क भी ज्वाइंट एक्शन ले लें तो ठीक है, मतलब नुकसान जंग में तो दोनों तरफ होता है, लेकिन आज़ादी की तो कोई कीमत नहीं होती। जो टीपू सुल्तान ने कहा था 100 साल ज़िंदगी जो है वो उससे एक शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर होती है। ग़ुलामी तो बहरहाल ग़ुलामी होती है, तो ग़ुलामी से तो मौत बेहतर होती है। अब इस सिचुएशन में बड़ी ग़ुलामाना ज़िंदगी बाज़ ममालिक की, बाज़ ममालिक कहते हैं कि हमें दूसरों के मामलात के बजाय अपने ऊपर फ़िक्र करनी चाहिए। हमारे भी बाज़ लीडर कहते हैं कि हम अपने हालात देखें। भाई इंडिया तो अपने हालात नहीं देख रहा। आप अभी यहाँ पे एक बुत तोड़ दें, अभी मैं गारंटी देता हूँ कि किसी जगह पे जाके एक बुत तोड़ दें, उसके बाद देखें कि जी इंडिया से रद्द-ए-अमल क्या आता है। तो जब दीगर मुल्क आपके ऊपर, या आप जैसे बामियान में बुत तोड़े गए थे 2011 में, तो जापान से क्या रद्द-ए-अमल आया था, यूनेस्को से क्या रद्द-ए-अमल आया था। तो जब वो अपनी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं तो हमें जिंदा इंसानों का तो तहफ़्फ़ुज़ करना ही चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा दाग रहेगा, ये तारीख़ में एक ऐसी चीज़ लिखी जाएगी कि एक ऐसी भी कौम दुनिया में आई थी जो अपने एक ख़ित्ते के लिए पूरी की पूरी कौम कुर्बान हो गई। तो और एक ऐसी जालिम कौम भी आई थी जो हिटलर ने एक बात की थी कि मैं कुछ यहूदियों को इसलिए ज़िंदा छोड़ रहा हूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि मैंने यहूदियों को मारा क्यों है। और वाकई जो है ना, अब ये जुमले जो हैं ये मुख्तलिफ़ जगह पे बहुत ट्रैवल कर रहे हैं कि हिटलर ने कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ दिया था कि वो अपने करैक्टर से ये बताएंगे कि वो क्यों मारे गए थे। तो ऐसा ही है, अभी भी आप देखें कि जो इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं वो भी हिटलर से मुतासिर हैं। वो हिटलर से मुतासिर मुसोलिनी था, वो उनसे भी मुतासिर हैं। तो ये बड़ी ग्रिम सिचुएशन है हमारे लिए। दुआ भी कीजिए और दवा भी कीजिए।